तो नमस्कार, मैं हूँ बीपीटी वाला। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने छोटे से प्लेटफॉर्म बीपीटी वाला पे। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फंडामेंटल पोजीशन। आज हम लोग समझेंगे कि क्या होता है फंडामेंटल पोजीशन, और जो फंडामेंटल पोजीशन होता है उसका फिजियोथेरेपी में क्या रोल है। देखिए, फंडामेंटल पोजीशन को हम लोग बायोमैकेनिक्स में, बीपीटी के बायोमैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम लोग, जब सेकंड ईयर में इसका उपयोग हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज थेरेपी में। चलिए आज हम लोग समझते हैं फंडामेंटल पोजीशन क्या होता है। फंडामेंटल पोजीशन है, फंडामेंटल पोजीशन का मतलब आप लोग समझिएगा। फंडामेंटल, फंडा मतलब होता है बहुत बेसिक, तो वैसा पोजीशन जो बहुत बेसिक हो, डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे हम लोग सोते हैं वो भी एक फंडामेंटल पोजीशन है, हम लोग खड़ा होते हैं वो भी एक फंडामेंटल पोजीशन है, हम लोग घुटनों के बल पे दौड़ते हैं वो भी एक फंडामेंटल पोजीशन है, हम लोग पेड़ पे जाके लटकते हैं वो भी एक फंडामेंटल पोजीशन है। तो फंडामेंटल पोजीशन तो है, लेकिन कौन सा फंडामेंटल पोजीशन है आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, फंडामेंटल पोजीशन इट इज अ स्टार्टिंग पोजीशन। जो फंडामेंटल पोजीशन है एक स्टार्टिंग पोजीशन है, एक शुरुआती पोजीशन है। जब हम कोई भी मूवमेंट कराने जाते हैं तो ये सबसे पहले आता है, इसे इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ स्टार्टिंग पोजीशन। पोजीशन मैंने क्या होता है, जैसे अभी हम सीधा एकदम सीधा खड़े हैं, एक पोजीशन है। अभी हम ऐसे खड़े हैं, एक पोजीशन है। अभी हम ऐसे खड़े हैं, ये एक पोजीशन है। अभी हम ऐसे खड़े हैं तो ये पोजीशन है। अभी हम एक ऐसे खड़े हैं, ये पोजीशन है। तो ये देखिए, इसी को हम लोग पोजीशन कहते हैं। मतलब आप अपनी बॉडी को किस आकार में ढाल रहे हैं, किस उसको रूप में ढाल रहे हैं, उसी को हम लोग पोजीशन कहते हैं। देखिए, पोजीशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, पोस्चर। पोस्चर अगर आपका चेंज हो गया तो उसी को हम लोग पोजीशन कहते हैं। देखिए, इट इज स्टार्टिंग पोजीशन, बेसिक बॉडी पोजीशन। ये एक बेसिक बॉडी पोजीशन है। माने बेसिक माने क्या होता है, बहुत मिनिमम, बहुत छोटा। जैसे हमारे जो बॉडी सिल से मिलकर बना होता है, एकदम सिल बेसिक से मिलकर बना होता है, ठीक वैसे एक पोजीशन हमारा क्या है, फंडामेंटल पोजीशन बेसिक है। इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब देखिए, इसका उपयोग हम लोग एक्सरसाइज थेरेपी में करते हैं, एक्सरसाइज थेरेपी में। और इसका एक और उपयोग हम लोग पोस्चुरल ट्रेनिंग में करते हैं। पोस्चुरल ट्रेनिंग कहने का मतलब है पोस्चुरल ट्रेनिंग करने का मतलब है वैसा व्यक्ति, वैसा इंसान जिसका पोस्चर खराब हो गया है। पोस्चर करने का मतलब है कि आप अपने बॉडी को कैसे, किस ढंग से आप अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं। देखिए, पोस्चर ये एक पोस्चर है, ये एक पोस्चर है। लेकिन अगर ऐसे चलेगा तो राइट पोस्चर क्या है, इसका उपयोग हम लोग पोस्चुरल ट्रेनिंग के लिए करते हैं कि आप अपने पोस्चर को बढ़िया से बढ़िया कैसे बनाएं। और दूसरा इसका उपयोग एक्सरसाइज थेरेपी में करते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट आया, उसको नी में पेन है, एल्बो में पेन है, शोल्डर में पेन है, तो उसको हम लोग कैसे किस पहले उसको किस पोजीशन में बैठा के हम लोग उसको एक्सरसाइज देंगे। तो एक्सरसाइज थेरेपी में हम लोग इसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी हम लोग को सेकंड ईयर में पढ़ना है। तो एक्सरसाइज थेरेपी का मतलब होता है वैसा जो एक्सरसाइज के द्वारा दिया जाए, जो मूवमेंट। फंडामेंटल पोजीशन जो होता है वो होता है पहला स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग कहने का मतलब होता है खड़ा होना। जैसे ये हमारा जो स्टैंडिंग पोजीशन है, ठीक है, ये हमारा स्टैंडिंग पोजीशन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग माने खड़ा होना, खड़ा होना हिंदी में समझने के लिए खड़ा होना, खड़ा होना। जो लोग बिहार बोर्ड से हैं और बीपीटी की तैयारी, बीपीटी कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम हिंदी में भी समझाते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड वालों को थोड़ा इंग्लिश कम समझ में आता है। तो हम भी बिहार बोर्ड की समस्या को समाधान करने के लिए अपना एक चैनल बनाए हैं बीपीटी वाला। और आप लोग बीपीटी वाला को ज्यादा ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा। स्टैंडिंग माने खड़ा होना, एक पोजीशन स्टैंडिंग खड़ा होना। देखिए, ये हमारा स्टैंडिंग पोजीशन है। स्टैंडिंग पोजीशन का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे किसी को खड़ा करवा के अगर उसको एक्सरसाइज करवाना है तो ये हमारा हो गया स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। सीटिंग माने क्या होता है, सीट माने होता है बैठना, वैसा पोजीशन जब कोई आदमी बैठा हुआ होता है उसी को हम लोग सीटिंग पोजीशन कहते हैं। नीलिंग माने क्या होता है, नीलिंग माने होता है घुटनों, घुटनों के बल पे बैठना, घुटनों के बल। देखिए, सीटिंग पोजीशन हम लोग ज्यादातर उपयोग करते हैं कब, जब किसी पेशेंट का जैसे नी में इंजरी हो गया हो, चाहे पेन हो गया हो, भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। बहुत सारे कंडीशन में हम लोग सीटिंग पोजीशन का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग घर में देखेंगे कोई यहाँ पे टेबल पे बैठ के खा रहा होगा, डाइनिंग टेबल पे, तो भी एक सीटिंग पोजीशन है। देखिए, दूसरा है नीलिंग पोजीशन। नीलिंग माने होता है घुटनों के बल बैठना, वैसा पोजीशन जिसमें हम लोग दोनों घुटनों के बल क्या होता है, बैठ जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नीलिंग पोजीशन। नीलिंग पोजीशन आप लोग देखे होंगे गाँव में, जब
कोई चोर पकड़ाता है चोरी करते वक्त, तो उसको क्या किया जाता है, घुटनों के बल उसको खड़ा कराया जाता है, और तब तक खड़ा कराया जाता है जब तक कि उसको सजा ना दिया जाए। ठीक वैसे ही लाइंग, लाइंग का मतलब होता है लेटना। लेटना लेटना मतलब हो गया, अगर हम लोग लेट जाते हैं इस तरह करके नीचे जमीन पे, तो उसी को हम लोग लाइन कहते हैं। एक होता है सुपाइन लाइन, एक होता है प्रोन लाइन। सुपाइन माने होता है हम लोग इस तरह सीधा एकदम सोते हैं, एकदम ऐसे करके एकदम सीधा सूत जाते हैं। देखिए सुपाइन का मतलब होता है सूत के, सूत के हम लोग जिस पोजीशन में सोते हैं एकदम सीधा एकदम ऊपर, मुड़ी एकदम ऊपर एकदम कुम ऐसा मुंह उगा के सोते हैं, तो सीधा एकदम करके बेड पे, तो उसी को हम लोग सुपाइन लाइन कहते हैं। ठीक है। प्रोन लाइन का मतलब होता है पलट के। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, पलट के सो जाते हैं चौकी पे, तो कभी कभी हम लोग रात में क्या करते हैं, उंगलियां के नीचे गिर जाते हैं। तो प्रोन माने होता है पलट के। जब हम सुपाइन माने सूत के, जब सुपाइन लाइन में हम लोग सूतते हैं, जब मुंह एकदम सीधा करके, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। प्रोन माने होता है पलट के सोते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोन पोजीशन। ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब होता है लटकना। देखिए हैंगिंग पोजीशन जिसमें हम लोग लटकते हैं। देखिए हैंगिंग जो जैसे आप लोग गाँव में देखेंगे, कभी कभी हम लोग कभी पार्क वार्क में जाते हैं, एक थी लोहा का बना रहता है फ्रेम जैसा, उस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के हम लोग उस पर लटकते हैं खूब एकदम, बाइसेप ट्राइसेप एकदम पूरा एकदम चेस्ट मार, तो उसको हम लोग हैंगिंग पोजीशन कहते हैं। हैंगिंग का मतलब होता है कि हम अपने दोनों अपर लिम्ब से, दोनों लिम्ब के हाथों से क्या करते हैं, उस लोहा को पकड़ के लटक जाते हैं। जब हम लटकते हैं तो क्या होता है, हमारा अपर लिम्ब जो है स्ट्रेच होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे ज्वाइंट में ट्रैक्शन पैदा होता है। ट्रैक्शन करने का मतलब है दो ज्वाइंट के बीच जो है खिंचाव पैदा होता है। उसके बाद से उसका लटकने से एक और फायदा है, वो फायदा है हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है बॉडी में। तो हमेशा याद रखिएगा। और लिम्ब मसल, अपर लिम्ब में जितने मसल है सब क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, स्ट्रेचिंग जब होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। उसके बाद ज्वाइंट ट्रैक्शन होता है, ज्वाइंट ट्रैक्शन। उसके बाद जो होता है कंप्रेशन कम होता है, ज्वाइंट कंप्रेशन कम होता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं। हैंगिंग का मतलब है कभी कभी पेड़ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे दोनों पेड़ क्या होता है, उसको लटक जाते हैं, तो उसी को ज्वाइंट ट्रैक्शन। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं इसका यूज कब हम लोग करते हैं। देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट लाइफ में, मूवमेंट एनालिसिस करने के लिए, किसी पेशेंट का मूवमेंट एनालिसिस करने के लिए, माने एनालिसिस करने का मतलब है जांच करने के लिए कि हम उसका मूवमेंट पेशेंट का मूवमेंट करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं प्रॉपर ढंग से उसको। उसके बाद मसल एक्शन स्टडी करने के लिए, कोई मसल का एक्शन जो है स्टडी करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे ये हम स्टडी में है फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो देखिए इस फंडामेंटल पोजीशन एकदम जुड़वा भाई, जिसका नाम है ड्राइव पोजीशन। ड्राइव पोजीशन का मतलब होता है फंडामेंटल का मॉडिफाइड। इससे हम लोग खड़े हैं ठीक है, स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग स्टैंडिंग किस में आ गया, फंडामेंटल पोजीशन में। खड़े हो गया, हम क्या किए, ऐसे हम लोग ताली बजा दिए। तो देखिए खड़े हैं, उसके बाद से हम लोग मॉडिफाई हुए क्या किए, ताली बजा दिए। तो वैसा पोजीशन जो फंडामेंटल फंडामेंटल पोजीशन को अगर मॉडिफाई कर दिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव पोजीशन। तो देखिए जैसे हम लोग क्या हुआ, लटक गए, लटक के हम लोग क्या किए, अपर चेस्ट मार लिए, लटक के हम क्या किए, चेस्ट मार लिए, बाइसेप ट्राइसेप मार लिए। तो ये भी फंडामेंटल पोजीशन, लेकिन जब मॉडिफाई हो गया, डिराइव हो गया। लेकिन इसका उपयोग हम लोग पोस्चरल असेसमेंट में करते हैं। माने पोस्चरल असेसमेंट करने का मतलब कि पोस्चर देखते हैं कि अब भाई तुम्हारा पोस्चर सही है कि नहीं है, तुम सही पोस्चर में हो कि नहीं हो। अब कौन कौन होता है हैंगा बैठा रहता है, हैंगा बैठा रहता है, तो हम लोग कुर्सी पर बैठा के उसको बढ़िया से देखेंगे कि भाई इसका एंकल का लाइनिंग ठीक है नहीं, कि एलओजी जो हमारा गिर रहा है बॉडी के लैंडमार्क से, वो सही गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ये सब हम लोग देखते हैं। और बहुत सारे शोल्डर देखते हैं, शोल्डर पैरेलल है कि नहीं, हिप जो है ऐसा ही लाइनिंग पैरेलल है कि नहीं, हमारा नी पैरेलल है कि नहीं, ये सब हम लोग चेक करते हैं। एक्सरसाइज कराते हैं सबसे स्टार्टिंग में, इसी पोजीशन का हम लोग उपयोग करते हैं। बैलेंस कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे बैलेंस ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन करने का मतलब है, जैसे कोई भी डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो, एडीएचडी का बच्चा हो, सीपी का बच्चा हो, तो हम लोग आप लोग देखे होंगे ओटी ओटी वाले डिपार्टमेंट में, वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे बैलेंस बीम वर्क होता है, बैठते हैं
फिजियोथेरेपी जो होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, वो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, इसका उपयोग करते हैं रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने में, स्ट्रेंथनिंग में जो है फिजियोथेरेपिस्ट इसका उपयोग करता है। उसके बाद से जो है अगला न्यूरो रिहेबिलिटेशन पोस्चरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरो में भी इसका उपयोग होता है, न्यूरो रिहेबिलाइजेशन। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।